यूनिट 6 का चैप्टर 8 है रीसाइकलिंग, फालतू और इस्तेमाल शुदा अशिया का दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। रीसाइकलिंग RECYCLING रीसाइकलिंग, इस्तेमाल शुदा बेकार अशिया से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल अशिया बनाने के अमल को रीसाइकलिंग कहते हैं। इस अमल के लिए इस्तेमाल के बाद फेंकी गई अशिया मसलन शीशा, लोहा, प्लास्टिक, कागज़ वगैरह को एक मखसूस अमल से गुजार कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। 8.1 रीसाइकलिंग के फ़वाइद। मौजूदा दौर में जब इंसान वसाइल की कमी का शिकार है, वसाइल की दस्तयाबी के लिए इंसान नित नए तरीक़े अपना रहा है। इन हालात में इस्तेमाल शुदा अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का तरीक़ा भी वज़ा किया गया है। इसके मुंदरज झेल फ़वाइद हैं। नंबर 1, इसकी मदद से फ़ुज़लात को कम किया जा सकता है और माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। नंबर 2, इस अमल के ज़रिए खाम माल रॉ मटेरियल की खपत को कम किया जा सकता है। इस तरीके से तवानाई का इस्तेमाल कम होता है और बचत की गई तवानाई को दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 है रीसाइकलिंग की मदद से कम सरमाया में वसाइल की दस्तयाबी मुमकिन होती है। और नंबर 5 है गंदे नाले, सर्विस स्टेशन और इंडस्ट्री के इस्तेमाल शुदा पानी की रीसाइकलिंग करके पानी के इस्तेमाल में कमी लाई जा सकती है। 8.2 है फालतू अशिया को काबिल इस्तेमाल बनाना। हम आम इस्तेमाल की घरेलू अशिया को फालतू समझकर फेंक देते हैं, जिससे ये अशिया ना सिर्फ माहौल की आलूदगी का बाइस बनती है बल्कि भारी मकदार में सरमाए का नुकसान भी होता है। रीसाइकलिंग के ज़रिए हम इस नुकसान पर काबू पा सकते हैं। झेल में हम पढ़ेंगे कि रोज़मर्रा के फालतू अशिया को किस तरह से कारआमद अशिया में तब्दील किया जा सकता है। आमतौर पर अखबारात, लिफाफे, डब्बे वगैरह फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि कूड़ा करकट फैलता है। ठोस कूड़ा करकट को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने से हमें नया कागज़ बनाने के लिए कम दरख्त काटने पड़ेंगे और इनको दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल शुदा गंदे पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने से पानी की कमी के मसाइल को हल किया जा सकता है। शहरों और सनतों के इस्तेमाल शुदा पानी को जमा करके फिल्टरेशन प्लांट के जरिए साफ किया जा सकता है और इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा होगा मस्जिद वगैरह में बाज़ जगहों पे ये किया गया है कि जो वुज़ू का पानी होता है जो नीचे गिर रहा होता है, उस पानी को इस तरह से पाइपलाइंस बनानी या ड्रेनेज लाइन्स बना दी गई हैं कि जिसके ज़रिए कि वो पानी मस्जिद में जो बाग हो, जहाँ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ चला जाए और वो पौधों के इस्तेमाल में आ जाए। तो इस तरह पानी ज़ाया नहीं होता है। इसी तरह जो हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बचपन में हमारे ये होता था कि जो कागज़ अखबार वगैरह पुराने होते थे तो हमारी अम्मी उनको गला दिया करती थी पानी में रात भर भीगने डालकर, और उस पर फिर मेथी दाना वगैरह डाला और उसको पीस कर सिल पर बाद में उससे हमें बहुत सारे हमारे छोटे छोटे खिलौने बना दिया करती थी। और अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही हो तो उस पर कोई पैच लगाना हो तो वो उससे लग जाया करता था। तो गाँव में तो या आम शहरों में भी ऐसे तरीक़े पहले ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। अब चूँकि चीज़ें भी नहीं हैं तो उसी हिसाब से उसकी रिसाइकलिंग भी नए तरीके से हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे पानी की जो बॉटल्स होती हैं, डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं, उसके गमले बनाए जाते हैं, उसके वास बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सब तरीक़ेकार हैं जिससे कि आप पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, नया भी बना सकते हैं और बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे है कि इस्तेमाल शुदा गंदे पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने से पानी की कमी के मसले को हल किया जा सकता है। शहरों और सनतों के इस्तेमाल शुदा पानी को जमा करके फिल्टरेशन प्लांट के ज़रिए साफ़ किया जा सकता है और इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शीशे के इस्तेमाल शुदा टूटे फूटे बर्तन पीस कर इनसे दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया बनाई जा सकती है। इस तरीके से तवानाई और सरमाए दोनों की बचत होती है। बल्कि इसी तरह धात से बनी अशिया मसलन एल्युमिनियम की बोतलों और डब्बों को भी कम लागत से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। घरेलू कूड़ा करकट जो माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा ज़रिया है, वो भी रिसाइकलिंग के अमल से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इससे देसी खाद बनाई जाती है और तवानाई भी हासिल की जाती है। इससे न सिर्फ सरमाए और तवानाई की बचत होती है बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में हम आपसे नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपके लिए बेहतरी पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।